आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित साधक वृंद एवं मातृशक्ति, श्री रामचरितमानस से बालकांड का यह प्रसंग प्रथम दिन से ही आप लोग सुनते आ रहे हैं। विषय बड़ा ही रहस्यमय है, इसीलिए मैं भी इस प्रसंग से आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। बहुत तरह से आप सबों ने अवधपुरी के विषय में सुना। अयोध्या किसे कहते हैं? महाराज दशरथ के विषय में भी आपने सुना। दशरथ किसे कहते हैं? संत तुलसीदास जी महाराज चौपाई में लिखते हैं, अवधपुरी कौशल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या नगरी में रघुकुल के शिरोमणि, वेदों में विख्यात महाराज दशरथ नाम के राजा रहते थे। जब मैं हरिद्वार में कुटिया बनाकर रहता था, तब पंजाब के एक सज्जन ने मुझे चारों वेद पढ़ने के लिए दिया और वहां रहकर मैंने 1,00,000 मंत्रों से संबलित चारों वेदों को पढ़ा। लेकिन चारों वेदों में महाराज दशरथ का नाम कहीं नहीं पाया।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वेदों में विदित, वेद में दशरथ जी का नाम कहीं है नहीं। अयोध्या नगरी का नाम है लेकिन दशरथ जी गायब है। अयोध्या के लिए उसमें लिखा हुआ है 8 चक्र वाला शरीर, जिसमें 9 द्वार हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण, काल जंजाल से मुक्ति दिलाने वाला, जहाँ किसी भी विकारों का, विषयों का, इंद्रियों की चपलता का समावेश नहीं, ऐसी जगह को ही अयोध्या कहा गया है। इस प्रकार से अयोध्या की चर्चा वेद में है, लेकिन दशरथ जी का नाम नहीं है। तो क्या संत तुलसीदास जी महाराज का वचन असत्य है? महापुरुषों ने लिखा है, सूर सूर तुलसी ससी, उडुगन केशोदास, आज के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करहीं प्रकाश। सूर्य के समान सूरदास जी महाराज को बतलाया गया। कवियों में सूर्य के समान सूरदास जी, और अत्यंत शीतलतादायक चंद्रमा के समान संत तुलसीदास जी महाराज को बतलाया गया। तुलसी शशि, नक्षत्र के समान, तारे के समान केशवदास जी महाराज को कवियों में बतलाया गया। और आजकल काव्य की रचना करने वाले कविता लियो बनाए के तो अक्षर काट, कह कबीर कब लग जिए जूठे पत्तल चाट। आज के कवियों के लिए कहा ये जुगनू के समान है। जहाँ मूर्खों का समाज होता है वहाँ ये अपना ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। आज के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ कर रहे प्रकाश। फिर एक जगह मैंने पढ़ा, गाया तो कबीरा गाया, तुलसी गाया निचोर, बचा खुचा सब सूरा गाया, अब का गई हैं दांत निपोर। जो गाने के लिए, जो लिखने के लिए काव्य में बचा हुआ था, सो सूरदास जी महाराज ने लिखकर पूरा कर दिया। अब क्या ये हंसी ठिठोली करने वाले गाएंगे। फिर एक जगह मैंने पढ़ा, जनक विदेही नानका। त्रेता युग में जो विदेही जनक जी थे, वे ही कलयुग में गुरु नानक देव जी महाराज हुए। जनक विदेही नानका, सुख जी भये कबीर। परमहंसावतार सुखदेव जी महाराज ही कलयुग में कबीर बनकर प्रकट हुए। वाल्मीकि तुलसी भयो, भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही
100 करोड़ श्लोकों में बधे हुए श्री राम के चरित्र की रचना करने वाले वाल्मीकि मुनि ही कलयुग में तुलसीदास जी महाराज हुए। उद्धव सूर शरीर, और द्वापर युग के उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी महाराज कलयुग में हुए। काशी नगरी में जब संत तुलसीदास जी महाराज की रचना का बड़ा भारी प्रचार हुआ तो वहाँ के विद्वानों में, पंडितों में बड़ी ईर्ष्या की आग भड़की। ये लंगोट पहनने वाले महात्मा, और इनका इतना नाम फैलता जा रहा है, क्या भला इन्होंने लिख दिया। एक बार देखें तो भगवान राम का पावन चरित्र लिखा हुआ। तुलसीदास जी महाराज से पंडितों ने कहा, ऐसे आपकी रचना की काशी ऐसी विद्वानों की नगरी में मान्यता नहीं होगी। यदि इस ग्रंथ की मान्यता आप चाहते हैं, इस ग्रंथ को लेकर आप चलिए भगवान शिव के मंदिर में, और भारतीय संस्कृति के जितने आर्ष ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को लेकर हम लोग चलते हैं। सारे ग्रंथों के नीचे आपका यह ग्रंथ रखेंगे, और सबके ऊपर में वेद को रखेंगे। विश्वनाथ मंदिर के फाटक को बंद कर देंगे। यदि रात भर में अपने आप ही आपका ग्रंथ नीचे से ऊपर आ जाएगा, तब हम लोग मान लेंगे यथार्थ में आपका ग्रंथ महाग्रंथ है, सबके मानने के योग्य है, और इसमें यथार्थ वचन है। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप लोगों की जो इच्छा हो सो करें। ऐसा ही हुआ। सारे ग्रंथों को यथायोग्य सजा दिया गया, मंदिर के फाटक को बंद कर दिया गया। प्रातःकाल होता है, विद्वानों की मंडली और संत तुलसीदास जी महाराज सब वहाँ पधारे। फाटक को खोला गया, देखते हैं सारे ग्रंथों के ऊपर संत तुलसीदास जी महाराज का यह ग्रंथ था, जिसका भी पाठ हुआ। केवल ग्रंथ ही ऊपर नहीं हुआ, उस ग्रंथ के ऊपर में भगवान शिव शंकर का हस्ताक्षर भी था। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना। तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव को बतलाया गया है। ऐसे भगवान शिव शंकर का हस्ताक्षर, क्या हस्ताक्षर? सत्यम शिवम सुंदरम। यह ग्रंथ वेद के समान सत्य है। जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है सब सत्य है, और शिव को सुंदर है। सारे विद्वानों के मुंह नीचे लटक गए, फिर भी उन लोगों का दिल खुश नहीं हुआ। भगवान शिव का हस्ताक्षर है। अरे लगता है तुलसीदास जी महाराज कुछ भूत प्रेत के मंत्र को सिद्ध कर लिए हैं, जिस कारण ऐसा हो गया। ऐसे हम नहीं मान लेंगे। अथवा शिव जी के कोई भूत प्रेत लिख दिए होंगे, शिव जी लिखेंगे इसके ऊपर।
कोई इधर उधर कर दिए होंगे। फिर तुलसीदास जी महाराज से कहने लगे, अभी काशी नगरी में सबसे बड़े विद्वान हैं मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। किसी भी ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उनके पास ही जाना पड़ता है और उनसे उसके ऊपर हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि उनके पास इस ग्रंथ को लेकर हम लोग चलेंगे। वे यदि कह देंगे कि यह ग्रंथ सत्य है, पढ़ने के लायक है, तो हम लोग मान लेंगे। मधुसूदन सरस्वती के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, जब हम पहले आदि अंत पढ़ेंगे तभी तो इसके ऊपर कुछ लिखेंगे, एक बार पढ़ लेने दो। 6 महीने तक मधुसूदन सरस्वती इस रामायण को पढ़ते रहे। इतना अध्ययन करने के बाद फिर अपना विचार लिखते हैं। आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। आनंद रूपी वन में संत तुलसीदास जी महाराज चलता फिरता तुलसी के पौधे हैं। एक तो जड़ तुलसी है, दूसरा चैतन्य तुलसी। तुलसीदास जी महाराज चलता फिरता तुलसी का पौधा। और इस ग्रंथ में जो तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित काव्य है, वह काव्य क्या है? कविता मंजरी भांति। सुंदर कविता तुलसी की मंजरी के समान है, और जिस मंजरी के ऊपर राम रूपी भौरा सदा मडराया करता है, राम भ्रमर भूषिता। इतनी महिमा संत तुलसीदास जी महाराज की। वे यहाँ लिखते हैं, अवधपुरी कौशल मणि राउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। वेद में विदित दशरथ नाम का एक राजा रहता था। दशरथ उन्होंने गलत लिख दिया। रामायण के सारे प्रमुख पात्रों का यदि हम और आप संत तुलसीदास के वचनों में आध्यात्मिक विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो कवितावली को पढ़कर देखें। रामायण में कहीं यह सब नहीं मिलेगा। कवितावली पढ़ें। मोह 10 मोह भ्रात अहंकार है, प्रबल मोह ही रावण है, अहंकार ही कुंभकर्ण है। प्रबल काम घननाद भाई, प्रचंड काम देव ही मेघनाद है। सारे राक्षसों का नाम, सारे पात्रों का नाम कवितावली में दिया गया है। वहीं पर दशरथ जी के भी विषय में दिया गया है, इस शरीर रूपी रथ के ऊपर 10 इंद्रियों के साथ रहने वाला जीव जो है वही दशरथ है। हाँ, वेद में यह जरूर लिखा हुआ है, आत्मानं रथिनं विद्धि। इस शरीर रूपी रथ के ऊपर निवास करने वाली जो आत्मा है वही रथी है। कल आप लोगों को सुनाया गया था, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों से संबद्ध जो यह शरीर रूपी रथ है, ऐसे रथ को सुमार्ग पर चलाने वाला जो जीव है उसी को दशरथ कहते हैं। वही दशरथ है। यथार्थ में यहाँ पर जीव को दशरथ बतलाया गया है। शरीर रूपी रथ का संचालन इस जीव के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। शरीर रूपी रथ को
10 दिशाओं की तरफ चलाने वाला जो जीव है वही दशरथ है। उसका नाम तो वेद में है ही, वेद विदित ते दशरथ नाम। वेद में परमात्मा के विषय में कहीं नहीं लिखा गया है। परमात्मा 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 हम लोग बोलते हैं परमात्मा, लेकिन सब जगह आत्मा के ही विषय में लिखा गया है। आत्मा को ही वेद में परमात्मा कहा गया है। तो आत्मा की ही चर्चा चारों वेदों में है। जहां पढ़ी आत्मा, जहां पढ़ी तहां आत्मा। परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं, आत्मा शब्द का प्रयोग है। यथार्थ में जड़ रहित चेतन सिंधु को ही परमात्मा कहते हैं। समग्र आवरणों से रहित सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त चेतन को ही परमात्मा कहते हैं, और उसी को आत्मा भी कहते हैं। आत्मा का विशुद्ध ज्ञान होते ही परमात्मा कहाँ रह जाता है, वह आत्मा आज तक देखा ही नहीं। आत्मा का विशुद्ध ज्ञान हो जाने के बाद वह ज्ञानी परमात्मा कहाँ है, आज तक देखा ही नहीं। किसी भी ग्रंथ में कोई दिखला दे, उसने देखा ही नहीं। आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद फिर परमात्मा नहीं रह जाता। और संत कबीर साहब ने ऐसा ही लिखा, गई पुतली लोन की था समुंदर लेन, आपा गली पानी भई कौन कहे अब बैन। जीवत्व दशा में रहने वाला जो यह जीव है, अंतर मार्ग पर चलते चलते, ये शरीर क्या है, समुद्र के समान है। समुद्र के अंदर, इस शरीर के अंदर ही अंदर चलते चलती है जीव रूपी नमक की पुतली। सारे आवरणों से पार हो गई। सारे आवरणों के पार हो जाने पर जीवत्व दशा इनकी छूट गई। ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, कौन कहे अब बैन। अब कौन कहे, जो जिनको पाने के लिए गया था वही हो गया। जो गया साहब को खोजने, सो आप ही गया हेराय है जी, पलटू साहब कहते। जो परमात्मा को खोजने के लिए गया था, सो आप ही गया हेराय है जी। अब कौन बताए कि परमात्मा का। पूर्ण आत्मज्ञान में अब कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता। जब संत कबीर साहब से पूछा गया, बाबा अगम अगोचर कैसा, आप बताओ वह अगम अगोचर परमात्मा कैसा है। ताते कहीं समझाओ ऐसा, आप समझाकर कहो कि वह परमात्मा ऐसा है। कबीर साहब ने कहा, बड़ा भारी प्रश्न है, बड़ा विकट प्रश्न है। जो दिसय सो तो है नहीं। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वह तो परमात्मा है नहीं। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, तुम लाख शास्त्रों का प्रमाण देकर कहो कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ ईश्वर है, ईश्वर है। मैं कहता रहूँगा नहीं है, नहीं है, नहीं है, और आखिर में तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊँगा। जो दिसय सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। यथार्थ में जो परमात्मा है, कौन कहेगा परमात्मा है।
परमात्मा को जानने वाला ही तो कहेगा कि यह परमात्मा है। परमात्मा को जान लेने वाला फिर उनसे अलग रहता ही नहीं जो उनके विषय में कहेगा। है सो कहा न जाई। मैंने आपको सुनाया किसी सत्र में, महर्षि रमन को जब भगवान शिव के मंदिर में प्रतिमा को प्रणाम करने के लिए कहा गया तो महर्षि रमन प्रणाम करते नहीं। महाराज आप भगवान को प्रणाम नहीं करते। महर्षि रमन ने कहा कौन भगवान है? भगवान कौन है? हमसे अलग कोई भगवान है तो बताओ कौन है भगवान? तुम्हारे लिए सारे भगवान हैं। महाराज आप प्रणाम तो करते। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हो। प्रणाम करने का मतलब वो हमसे अलग हैं। जो हमसे अलग नहीं हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते? अलग तो अज्ञानी मानते हैं, अज्ञानियों की दृष्टि में वो अलग हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में तो अलग है ही नहीं। हमसे अलग हों वो तब तो हम प्रणाम करें। वो कोई हमसे अलग चीज हो तब तो हम उनको प्रणाम। हमसे अलग चीज तो वो है ही नहीं। अपने आत्मज्ञान में आने के बाद तुम देखो कि ईश्वर कहाँ रह जाता है। तुम खुद ईश्वर हो। ज्ञान वैराग्य की चर्चा एक दिन यहाँ पर हुई थी। महर्षि रमन के शब्दों में हमें ये संत बड़े प्यारे लगते हैं। आज तक मैंने ज्ञान वैराग्य ऐसी व्याख्या कहीं नहीं पढ़ी। अपने अतिरिक्त कुछ नहीं जानना यही ज्ञान है। अपने अतिरिक्त का ज्ञान नहीं होना यही ज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, मत्तः पर तरंग किंचित नान्य दस्त धनंजया। हे अर्जुन मेरे सिवा कुछ है नहीं, क्योंकि भगवान महाज्ञानी थे। वे कहते मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। अपने से अतिरिक्त का बोध नहीं होना यही यथार्थ में बोध है। अपने से अतिरिक्त बोध ही यही अज्ञान है। और अतिरिक्त हमारे में समाविष्ट न कर सके, इसी को वैराग्य कहते हैं। अतिरिक्त हमारे से जुड़े नहीं। हम आप अपनी स्थिति को देखिए। अपनी स्थिति तो लुप्त हो गई और अतिरिक्त से ही हम भर गए। सारी सृष्टि के जितने दृश्य हैं ये सब के सब अतिरिक्त हैं। अपने सिवा जो कुछ भी है वो अतिरिक्त है। इसी को बेगाना कहते हैं। वे ही हमारे में भर गए, अतिरिक्त भर गए और स्व विलुप्त हो गए। अपने से अतिरिक्त का अपने में समावेश नहीं होने देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, और किस स्थिति में पहुंचकर कहते हैं, ऐसे भाषण में नहीं। जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। उस ज्ञान में कह रहे हैं जब पिए पायो अनमोल रे, अब उस ज्ञान में कहते हैं है सो कहा न जाई। जो दिशय सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। अस्तित्ववान जो परमात्मा हैं अब उनके विषय में कहा नहीं जाता, क्योंकि दृष्टा और दृश्य एक हो गया। अब कहेगा कौन?
उनसे कोई अलग रहे तब तो बोले। है सो कहा न जाए। फिर भी तुम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। तुम लोग जो दिन रात ईश्वर ईश्वर, परमात्मा परमात्मा, आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हो, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं। सैना बैना कहे समझावो, गूंगे का गुड़ भाई। इशारे में कहूंगा, संकेत में कहूंगा, गूंगे का गुड़ भाई बन करके कहूंगा। बोलने वाला आज गूंगे का गुड़ भाई बनकर बोल रहा है। अब बोला नहीं जाता। बोलेगा कौन? किसके विषय में बोलेगा? जिसके विषय में बोलेगा और बोलने वाला अलग अलग हो तब तो बोलेगा। बस चुप, यही जवाब है, चुप। महर्षि रमन से जब ईश्वर के विषय में पूछा गया, ब्रह्म कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं, महर्षि रमन जरा भी हाथ को भी नहीं हिलाते। यदि कुछ हिल गया तो ईश्वर की व्याख्या नहीं होगी। थोड़ा भी यदि इस शरीर में कोई क्रिया हो गई उसके विषय में कि वो ऐसे वैसे हैं, तो बस ईश्वरीय ज्ञान वहीं लुप्त हो गया। जरा भी कुछ नहीं हिले, सब चुप हो जाए, यही है ईश्वर की व्याख्या। सब चुप। गूंगे का गुड़ भाई। अब थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। गूंगा को जैसे कोई मीठा फल खिला दे, कोई मिष्टान्न खिला दे, बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छी चीज उन्होंने खाई है जिससे उसकी मुखाकृति बतला रही है कि अब आदमी बड़ा खुश है। यही उसकी पहचान है। बहुत खुश है, खुशी की पराकाष्ठा। कबीर साहब ने कहा, जब उनको पा लिया, कहे कबीर आनंद भयो है। यही उसकी व्याख्या है। कहे कबीर आनंद भयो है। और भगवान वेद व्यास जी से जब पूछा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हे आचार्य आप बताओ ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा आनंदमयोभ्यासात्, आनंदमय। बस कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर आनंद भयो है। बस विशुद्ध आनंद ही उसका स्वरूप है। विशुद्ध आनंद के सागर में डूबे रहना, यही उस सत्ता की व्याख्या है, उस सत्ता का स्वरूप है। आनंदमय, उसका स्वरूप ही आनंद है। शिष्यों ने पूछा, किसी पुस्तक में पढ़कर कह रहे हैं कि किसी से सुनकर कह रहे हैं? उन्होंने कहा अभ्यासात, अभ्यास से मैं कहता हूं, मेरा यह अभ्यास है। और पढ़ो अब मेरी रचना पुराणों में। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पद को लात से ठुकरा कर, कफन की लंगोटी पहनकर गलियों में भीख मांगा, और भीख को मांगते हुए जो आनंद उन्होंने पाया, सो आनंद उस सत्ता में नहीं पाया। यही है अभ्यास। और आचार्य शंकर ने कहा, योग रतोवा, भोग रतोवा, कर्म रतोवा, कर्म विहीन, यस्मिन् ब्रह्मणि रमते चित्तम
नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चाहे कोई योग में रत हो, चाहे कोई भोग में रत हो, चाहे कोई कर्म में रत हो, चाहे किसी ने कर्म का परित्याग कर दिया, जिसका चित्त ब्रह्म में रमन करता है वही आनंदित है, वही सुखी है, वही प्रमुदित है। बाकी सब भूसा कूट रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। गूंगा को देखने से ही पता चलता है कि यह कुछ खाया पिया आदमी है, कूद रहा है, खुश हो रहा है अंदर ही अंदर, मुखाकृति बतलाती है। उसी तरह से जिन्होंने उस सत्ता का साक्षात्कार किया है, उस संत की मुखाकृति बतलाती है कि यह कुछ पाया हुआ है। हम लोगों की आंख देखते हैं, बंदरों की आंख की तरह नाचती रहती है, कभी आंख स्थिर नहीं रहती। क्यों नाचती है? संसार का रूप एक जैसा है ही नहीं। किसी रूप को देखते हैं, एक क्षण के लिए दृष्टि टिकती है, तब तक दूसरे रूप की तरफ दृष्टि चली जाती है, फिर तीसरे रूप की तरफ दृष्टि चली जाती है, चौथे रूप की तरफ दृष्टि चली जाती है। रूपों में विविधता है, एकता नहीं है। एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर। इसीलिए हमारी दृष्टि, हमारी आंख नाचती रहती है। आंख से पूछा गया तो निरंतर नाचती रहती है, स्थिर क्यों नहीं होती? आंख कहती है कोई रूप स्थिर हो तब तो मैं स्थिर हूं। कोई रूप तो स्थिर है ही नहीं, सब रूप बदल रहा है। कोई ऐसा रूप हो जिससे सुंदर कोई रूप नहीं हो, तब तो मैं स्थिर हूं। रूप में विविधता और सुंदरता में भी विविधता है। यहां तो स्थिरता की बात ही नहीं हो सकती है। एकमात्र परमात्मा के लिए ही कहा जाता है कि निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। पितामह भीष्म ने कहा त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौर वराम वरंग दधाने। तीनों लोकों में कमनीय, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर। अनंत सूर्य के जो प्रकाश हैं, उस प्रकाश के अंबर को वो पहने हुए हैं। अनंत सूर्य के प्रकाश रूपी अंबर को वो परम कमनीय परमात्मा पहने हुए हैं। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम। और उनका वर्ण कैसा है? पितामह का तमाल वर्णम। जहाँ का पानी बहुत गहरा होता है, उस अत्यंत गहरे पानी का जो रंग होता है, उस रंग को तमाल वर्ण कहते हैं। तमाल एक वृक्ष भी है, उस वृक्ष के पत्ते का जैसा रंग होता है, वैसा ही रंग उस गहरे जल का भी होता है। तमाल वर्णम। अत्यंत गहरे जल का जो रंग होता है, बहुत गाढ़ा, कहते हैं कि वैसा ही रंग उनका है। फिर तो उनका रंग हो गया। शास्त्र का तो उनका रंग कोई नहीं, और यहाँ रंग बोल गए, तमाल वर्णम बोल गए, लेकिन इस रंग का कोई रंग ही नहीं है। कह तो दिया, लेकिन यह रंग उनकी व्यापकता का वर्णन, उनकी अगाधता का वर्णन कर रहा है। इस रंग को अब संत कबीर साहब कहते हैं, है अथाह थाह सब हिन में, दरिया लहर समानी हो,
जाल डार क्या करी हैं धीमर, मीन के हुए गए पानी हो। है अथाह यही है तमाल वर्णम। दुनिया के जल की गहराई का तो पता लग जाता है। अत्यंत गहरे जल के रंग को तमाल वर्ण कहते हैं, लेकिन यथार्थ में तमाल वर्ण तो परमात्मा का ही होता है। बाहर के गहरे जल की गहराई का पता चल जाता है, लेकिन परमात्मा की गहराई का पता चल ही नहीं सकता। यथार्थ में तमाल वर्ण तो परमात्मा का है। तमाल वर्णम, ऐसे परमात्मा, उनसे अधिक गहराई किसी में नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए, समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा को ही परमात्मा कहते हैं। समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा ईश्वर स्वरूप की यही व्याख्या है। और रुक्मिणी भगवान के लिए कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुतां ते निर्विष्ट कर्ण विवरैर हरतुंग तापम। हे प्रभु, मैंने आपके विषय में ऐसा सुनी है, आपकी गुणवत्ता के विषय में, आपके सौंदर्य के विषय में, आपके शुभ लक्षणों के विषय में मैंने ऐसा सुनी है कि आप भुवन सुंदर हो। आपसे अधिक कोई सुंदर है ही नहीं। इसीलिए मोहन से दिल को लगाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। जितना दिल से मैंने याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। क्या खोया है क्या पाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं। विचित्रता ऐसी है, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। क्या ऐसा जादू चलाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। यहाँ आकर के दृष्टि स्थिर हो जाती है। दृष्टि स्थिरा जस्य बिना सदृश्यम, बिना दृश्य के ही दृष्टि स्थिर हो जाती है। संत की आंख को देखिए, बिल्कुल स्थिर। संसारियों की आंख को देखिए, बिल्कुल चंचल। दृष्टि स्थिरा जस्य बिना सदृश्यम, उनकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो गई। ऐसे पदार्थ को उन्होंने देख लिया है कि उससे सुंदर कोई है ही नहीं। ये दृष्टि कहीं जाए। उनकी वाणी से अधिक मधुर किसी की वाणी है ही नहीं कि कान कहीं जाए। महर्षि रमन के जयंती के अवसर पर बहुत सुंदर भजन का कार्यक्रम रखा गया। बड़े बड़े गायक इकट्ठे हुए। महर्षि रमन को एक तख्त पर बिठा दिया गया। सारे गायक अपने अपने समय में अपने अपने ढंग से खूब गाए, महाराज खुश हो जाए। और महर्षि रमन चुपचाप देख रहे हैं और बैठे हुए, जरा सा भी हाथ पैर हिलता भी नहीं। कोई बढ़िया गाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो कुछ बजाने के लिए नहीं भी जानता है तो हाथ चलने लग जाता है। लेकिन महर्षि रमन चुपचाप बैठे हुए, जरा सा भी अंग विन्यास नहीं।
सुबह से शाम तक गाना बजाना हुआ। जब सब शांत हो गए, आखिर में महर्षि रमन से पूछा गया, भगवान बड़े बड़े गायक आए थे, बहुत सुंदर सुंदर गाना गाए, सबसे बढ़िया आपको किसका गाना लगा? यदि आप मुहर लगा देंगे अगले कार्यक्रमों में उसी को बुलाया जाएगा। महर्षि रमन कहते हैं, मैंने सुना कहाँ, सारे दिन हम लोगों की तरह चैतन्य होकर बैठे रहे और कहते मैंने सुना कहाँ। महाराज आप सोए भी नहीं थे, आलस्य में भी नहीं थे, हम लोगों की तरह देख भी रहे थे और कहते हैं सुना कहाँ। हाँ जी मैंने सुना ही नहीं। तो कान तो महाराज आपका ठीक है, कान तो ठीक है, लेकिन सुना नहीं। तो आप क्या सुन रहे थे? तब महर्षि रमन कहते हैं, ये लोग गीत गा रहे थे और हम संगीत सुन रहे थे। इन लोगों की गीत नीचे से ऊपर निकलती है, इन लोगों की आवाज़ नीचे से ऊपर निकलती है, और जो आवाज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको संगीत कहते हैं। संत तुलसी साहब की वाणी में, कुदरती कावेग तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। और गोरखनाथ जी महाराज के शब्दों में, बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में ही बालक बोल ही, वाका नाम धरोगे कैसा। बालक की बोली में बोल रहे हैं, अर्थात अत्यंत मधुर आवाज़ में बोल रहे हैं। कबीर साहब उसी आवाज़ के विषय में कहते हैं, सुनत सुनत शीतल भई छतियाँ, बाजे इक तार सुनब दिन रतियाँ। जब देखने में वो सबसे अधिक सुंदर हैं तो फिर उनकी आवाज़ कैसी होगी? उनकी आवाज़ की मधुरता और सुंदरता का भी वर्णन नहीं हो सकता। समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा, उनकी वाणी भी मधुर, सबसे अधिक मधुर। अब कुछ चाह रही ही नहीं जाएगी, यह चाट लूँ, वह खा लूँ, उसका स्वाद ले लूँ। अब तो जोर डाल दीजिए, अब तो जोर डालिए। इतना स्वाद है, इतना स्वाद। सूरदास जी महाराज कहते हैं, परम स्वाद, परम विशेषण लगा हुआ है। दुनिया का स्वाद तो लेते लेते ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो स्वाद लेते जाएं और बढ़ता ही जाए, कमने का नाम नहीं ले। किसी भी अवस्था में वह स्वाद कम नहीं हो। आप गुलाब जामुन खा करके सो जाइए, रात में स्वप्न देखेंगे कि नीम का पत्ता चबा रहा हूँ, गया गुलाब जामुन, स्वाद बदल गया। जो स्वाद किसी भी अवस्था में बदले नहीं, उसको परम स्वाद कहते हैं। वह स्वाद परमात्मा में है। स्वाद की पराकाष्ठा, रूप की पराकाष्ठा, शब्द की पराकाष्ठा, उनके जैसा शब्द भी कोई नहीं बोल सकता, उनके ऐसा मिठास भी कोई जीवन में नहीं भर सकता, उनके जैसा आनंद नहीं, उनके जैसा सुख नहीं। जो कुछ भी कह लीजिए, सबकी पराकाष्ठा। 3300 करोड़ देवताओं में सबसे सुंदर देवता का नाम है काम देवता। लेकिन जब राम की सुंदरता का वर्णन होने लग गया तो राम काम सतकोटि सुभगतनु,
100 करोड़ कामदेव से भी अधिक सुंदर है। फिर भी यह उपमा सटीक नहीं। जिमि कोटि सद खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। आफताब तसद्दुक लाख है जी, सुरुख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी। इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, इतना सौंदर्य है। उस सौंदर्य के ऊपर, उस प्रकाश के ऊपर करोड़ों करोड़ सूर्य जुगनू के समान न्योछावर हो रहा है। आफताब तसद्दुक लाख है जी। करोड़ों करोड़ सूरज जुगनू की तरह उस प्रकाश के सामने न्योछावर हो रहा है। कुछ भी नहीं है उसके सामने। राम काम सतकोटि से भगतन। ऐसे परमात्मा, उस परमात्मा को जान लेने वाला, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने वाला अब कह ही नहीं सकता वह कैसा है। और यथार्थ में, मूल रूप में हम वही हैं, तत्व रूप में हम वही हैं। इस शरीर में दस स्थूल इंद्रियां हैं, 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, 6 विकार हैं, बहुत बातें हैं। इन सब से मिला जुला जो जीव है वही दशरथ है। जब तक जड़ के आवरणों से आवृत है तब तक यह जीव ही दशरथ कहलाता है। ऐसे जीव को राम की जरूरत है। यहाँ पर अब आप अयोध्या का अर्थ दूसरी तरह से करिए। बड़े भागमान स्तन पावा, ईश्वर परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्कृष्ट, सबसे भाग्यवान जो यह मनुष्य शरीर है, इस शरीर को ही अयोध्या हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी शरीर से भजन करके हम परमात्मा रूपी राम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर के अंदर में हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मीय आनंद का उपभोग कर सकते हैं, परमात्मा की समग्र लीलाओं को देख सकते हैं। इस शरीर को हम यहाँ पर अभी के प्रसंग में अयोध्या समझ लीजिए। और इस शरीर में रहने वाला जो जीव है, जिसकी चर्चा वेदों में है, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, इस शरीर में रहने वाला जीव ही दशरथ है। जब यह जीव रूपी दशरथ धर्म की धुरी को धारण करने वाला बन जाएगा, धर्म धुरंधर, जब यह जीव समग्र सद्गुणों का खजाना बन जाएगा, गुण निधि, जब यह जीव जीवत्व दशा से निर्मुक्त हो जाएगा, अपने स्वरूप के ज्ञान में आ जाएगा और समग्र सद्भक्तियों का जब इनके अंदर में निवास हो जाएगा और इस जीव की समग्र चेतनाएं, इंद्रियगत समग्र चेतन की धाराएं विषयों की तरफ से विमुख होकर, उस तरफ से निर्मुक्त होकर वह धारा अंदर की तरफ बहने लग जाए, इतनी योग्यता जब इस जीव रूपी दशरथ में हो जाएगी, तब इस जीव के हृदय रूपी अयोध्या में परमात्मा रूपी राम प्रकट हो जाएंगे। यह तो पुरुष वर्ग की व्याख्या हो गई।
ये जीव जो है परमात्मा रूपी राम का दर्शन करेगा, लेकिन दर्शन करने के लिए तो आप लोग भी आए हैं। दशरथ जी ने तो दर्शन कर लिया। दशरथ जी अपने को इस प्रकार से बना ले जैसा कहा गया, तो दशरथ जी दर्शन कर लेंगे राम का। आप भी तो कौशल्या बनकर बैठी हुई हैं, मंथरा बनकर बैठेंगी तब नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ तो बात पक्की होती है। राम को देखने के लिए आपको कौशल्या बनाना पड़ेगा, और राम को पाने के लिए इधर अपने को दशरथ बनाना पड़ेगा। इधर आप लोग दशरथ बन जाएं तो राम को पालेंगे, इधर आप लोग अपने को कौशल्या बना लें तो आप भी राम को पालेंगे। अभी बस संक्षेप में इतना ही कह देता हूँ कौशल्या के विषय में। समग्र सदकलाओं में जो निपुण है उसी को कौशल्या कहते हैं। केवल रोटी बेलने के ही कला आ जाए, बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाने के ही कला आ जाए, यही सब बाहर बाहर की कलाएं रहे, इससे राम आने वाले नहीं। इससे तो रावण आ जाएंगे। ये दुनिया की जो कलाएं हैं ये रावण को पैदा करने के लिए है। समग्र सद कलाओं में जो निपुण है, सद शब्द का प्रयोग हुआ है, समग्र सद कलाओं में जो निपुण है उसी को कौशल्या कहते हैं। समग्र सद कलाओं में आप कैसे निपुण होंगे, आज तो 5वां ही दिन हुआ है, कल सुनाऊंगा।